बालू माफिया और जमीन माफिया हाथ जोड़ के अपने अपने खुदा और भगवान को याद करके कहते होंगे कि साहब हमारे साथ सब बुरा हो जाए, लेकिन मंत्री विजय सिन्हा अगर इन दोनों विभागों को छोड़ दे तो शायद हम सब कुछ फिर से अच्छा कर ले। हालत यह हो गई है कि लगातार छापेमारी जारी है, जरूरत पड़ने पे बुलडोजर भी चल जा रहा है और वो तमाम लोग जो अवैध तरीके से खनन या फिर अवैध तरीके से भूमि पे कब्जा कर रहे थे, उन लोगों की सामत आ चुकी है। वो लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। विजय सिन्हा का नाम सुन के उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और वो लोग भागे भागे फिर रहे हैं। कल ही की बात है साहब, लगातार छापेमारी हुई है। 4,000 4,500 से ज्यादा अलग जगहों पे जो है वो छापेमारी हुई है। 500 से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। ये सब लोग जो है वो गलत तरीके से खनन कर रहे थे। अब पूरी कहानी आपको बताऊंगा, आगे आपको जमीन माफियाओं का भी हालत और उनकी दुर्दशा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब से विजय सिन्हा ने कमान संभाला है उसके बाद से जो है पूरा माहौल ही अलग हो गया है। हड़कंप मचा हुआ है इन दो जगहों पे। एक तो भूमि माफिया जो लोग हैं उन लोगों में हड़कंप का माहौल है, दूसरा जो बालू माफिया हैं उनमें हड़कंप का माहौल है, और दोनों में हड़कंप एक ही इंसान की वजह से मचा हुआ है और वो है विजय सिन्हा। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई, चाहे अधिकारी हो या फिर ऑफिसर्स हो या फिर कोई साधारण लोग, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। जो भी गलत करेगा उसको विजय सिन्हा छोड़ने वाले नहीं है। अभी देख लीजिए जिस तरीके से लगातार ये बालू माफियाओं के ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, उसका अंजाम यह है कि 4,582 स्थानों पे जो है वो छापा मारा जाता है और इसके अलावा 574 गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है जो लोग अवैध खनन में भिड़े हुए थे। इसके अलावा डीएम साहब को जो है एकदम से साफ तौर पे हिदायत दे दिया गया है कि एसपी के साथ मिलिए और एसपी के साथ मिलके उन तमाम जगहों को चिन्हित कीजिए जिसके ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा है और उन तमाम लोगों का लिस्ट भी बनाइए ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। मतलब भूमि माफिया, बालू माफिया, इन लोगों का ठंड में भी पसीना जो है वो माथे से सूखने का नाम नहीं ले रहा। इसके पीछे का कारण है विजय सिन्हा जब से कुर्सी संभाले हुए हैं साहब तबाही मचाए हुए हैं। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन, एकदम से जनता दरबार लगाते हैं और सबके सामने सीईओ को फटकार लगा देते हैं। जनता दरबार लगाते हैं, सबके सामने अधिकारियों को डांट देते हैं और कह देते हैं कि साहब ईमानदारी कीजिए और अगर ईमानदारी नहीं कीजिएगा तो अगली बार से हम चेताने नहीं आएंगे बल्कि सीधे कार्रवाई कर देंगे। उसके अलावा भूमि विभाग में जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर तुरंत निपटारा अगर नहीं हो रहा है तो इसको लेकर भी अधिकारी सुन रहे हैं। और साथ ही साथ सीधे तौर पे सभी थानाध्यक्षों को भी बोल दिया गया है कि अगर आपके इलाके से कोई बालू लदा हुआ ट्रक खनन करके ले जा रहा है या गाड़ी लेके जा रहा है और आपको इसका सूद नहीं है, पता नहीं है, तो याद रखिएगा कि आप भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि इलाका आपका है और आपके इलाके से कोई बालू लाद के, कोई सुई तो नहीं है कि पॉकेट में छुपा के लेके चला गया, बालू लाद के चला गया और आपको इसका कानो कान खबर नहीं हुआ या फिर हो सकता है आपकी मिली भगत हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको बख्शने वाले हैं, बल्कि आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और विजय सिन्हा के इसी सख्त तेवर की वजह से चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर सीईओ हो, राजस्व अधिकारी कर्मी हो या फिर भू माफिया और बालू माफिया हो, सबके हालत खराब है। सबके जो है वो गले सूख रहे हैं, वो भी इस ठंड के मौसम में। और इसके पीछे के कारण सिर्फ विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा ने जिस तरीके से मतलब पूरा माहौल बनाया है, उसके बाद से ये तमाम लोग कह रहे होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राजस्व मंत्रालय, खनन विभाग या भूमि मंत्रालय जो है वो विजय सिन्हा को नहीं मिलना चाहिए था। इनके मिल जाने की वजह से अधिकारी लोग चैन से बैठ नहीं पा रहे और माफिया लोग तो भागे भागे फिर रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।